तो बच्चों, अब हम इस 5वें पद का भावार्थ समझेंगे। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो हे मुनिवर, हे परशुराम जी, ऐसा लगता है मानो कि काल यानी कि काल को, मृत्यु को ही हाँक कर यानी कि घेर कर, जनु यानी कि मानो लावा यानी ला रहे हो। आप तो मानो काल को ही घेर कर, मृत्यु को ही घेर कर मेरे लिए ला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मेरे लिए मोहि लागी मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत बचन के लखन के बचन कठोरा। तो लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधार धर्यों कर घोरा। परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाला और उसको नीचे घिसकर घोरा यानी तीखा किया, तेज किया। अब जनी देई दोष मोहि लोग, अब आप लोग मुझे दोष मत देना। जनी का मतलब मत। हे लोगों, अब आप मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बद जोगु, ये बालक अत्यंत कड़वा बोलता है और ये मारे जाने योग्य है। बद जोगु यानी मारे जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैंने तो इसे बालक बिलो के यानी देख कर या समझ कर बहुत बाँचा अर्थात बहुत बचाया। मैं यानी मैंने। अब यहू मरनिहार भा साचा, अब तो ये निश्चय ही मरने वाला है। भा सच, ये पक्का सच है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, तो कौशिक ऋषि कहते हैं कि हे मुनिवर, आप इसके अपराधों को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, कि साधु यानी कि सज्जन लोग, साधु लोग बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही। तब परशुराम जी कहते हैं, ये कौशिक वही विश्वामित्र हैं, और नीचे फिर से परशुराम जी कहते हैं कि कर कुठार में अकरुण को ही, कि मैं अत्यंत निर्दयी, अकरुण निर्दयी और क्रोधी हूँ, और मेरा ये फरसा अत्यंत तेज है अर्थात तीक्ष्ण है, तेज धार वाला है। खर यानी तीखा या तेज धार वाला, कुठार यानी फरसा। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे मेरे गुरु का शत्रु और अपराधी खड़ा है। क्योंकि यहाँ परशुराम के गुरु और जो हैं शिवजी हैं, और उन शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले का समर्थन करने वाला गुरु का शत्रु हुआ, इसलिए लक्ष्मण जी को ये अपना गुरुद्रोही और अपराधी मानते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, इसलिए हे कौशिक, आपकी विनम्रता के कारण अर्थात केवल कौशिकशील तुम्हारे, ये उत्तर पे उत्तर देता जा रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, और ये सिर्फ हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील अर्थात सज्जनता के कारण ही ऐसा कर रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से, फरसे से काट देता। गुरहि उरिन होते श्रम तोरे थोरे, और अपने गुरु के ऋण से अर्थात कर्जे से थोड़े ही श्रम में, थोड़े ही परिश्रम से उऋण हो जाता अर्थात मुक्त हो जाता। गाधि सून क हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सूनु, यहाँ पर गाधि सूनु नाम भी विश्वामित्र का ही है। गाधि ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए गाधि सूनु। तो अर्थात विश्वामित्र मन ही मन, हृदय का मतलब मन ही मन, हंसते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुनि ही हरि अरे सूझ, कि इन मुनिवर को अर्थात इन परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये अपने मन में सोच रहे हैं विश्वामित्र कि परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। तो जिस प्रकार से पहले क्षत्रियों को उन्होंने मार दिया था, हरा दिया था, तो इनको भी ये साधारण क्षत्रिय समझ बैठे हैं। परंतु अयमय खांड न ऊखमय, परंतु ये कोई ऊखमय अर्थात चीनी की खांड नहीं है, गन्ने से बनी हुई शक्कर चीनी नहीं है।
बल्कि अयमय खांड, ये तो लोहे की खांड है, खांड कहते हैं चीनी को, तो ये लोहे की खांड है। अजहु न बूझ अबूझ, और अब भी, यानी कि अब तक भी इस अबूझ पहेली को, इस अबूझ पहेली को अर्थात इस रहस्य को, अबूझ कहते हैं पहेली को या इस रहस्य को, न बूझ, नहीं समझ पाए हैं। ये ऋषि इस बात को अब तक भी नहीं समझ पाए कि ये इतने सरल नहीं है जितना इनको बालक समझ कर ये इनको मान रहे हैं। ये तो बड़े ही वीर और साहसी हैं, और कौन है इस बारे में इनको पता नहीं है। अर्थात विश्वामित्र जानते हैं कि ये दोनों शेषावतार और विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, इस बारे में वो नहीं जानते। तो बच्चों, इसका पुनः एक बार में अर्थ समझिए कि जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं आगे कि आप तो हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए काल को हाँक कर ले आए हैं और बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, अर्थात मेरे लिए उस मृत्यु को बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला और उसे नीचे घिसकर और भी घोर यानी तेज किया, और कहने लगे कि हे लोगों, लोगों यानी हे लोगों, अब आप लोग मुझे दोष मत देना, दोष यानी दोषी मत ठहराना, अपराधी मत कहना, मोही यानी मुझे, दे यानी देना, और जन यानी मत, अब मुझे आप लोग दोष मत देना। ये जो बालक है ये अत्यंत कड़वा बोलता है और ये मारे जाने योग्य, वध करने योग्य है। मैंने तो इसे बालक समझकर बहुत बचाया, बाँचा यानी बचाया, बिलोकी यानी देख कर या समझ कर। अब ये निश्चित ही मरने वाला है, ये सच है। कौशिक ऋषि कहते हैं कि आप इसके अपराधों को क्षमा कीजिए, क्योंकि साधु लोग बालकों के दोष और गुण को नहीं गिना करते। तब परशुराम कहते हैं कि मेरा ये फरसा अत्यंत तेज है, तीखा है, और मैं अत्यंत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी और द्रोही शत्रु खड़ा है और उत्तर पे उत्तर देता जाता है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, और मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ केवल, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे विनम्रता के कारण ही ऐसा कर रहा हूँ, न तो यही का, नहीं तो मैं इसे अपने कठोर फरसे से काट देता और अपने गुरु के ऋण से, कर्जे से थोड़े परिश्रम में ही मुक्त हो जाता। अर्थात उन थोड़े परिश्रम से यह अर्थ है कि परशुराम जी लक्ष्मण को एक साधारण बालक समझ रहे हैं, इसलिए उनके अनुसार उसे मारने में उनको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। परंतु ये सच नहीं है, और इस बात को गादी सुनु अर्थात ऋषि विश्वामित्र जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो मन ही मन हंसते हुए कह रहे हैं कि इन मुनिवर को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। गादी सुनु, गादी ऋषि के पुत्र तथा विश्वामित्र, हरा ही हरा सूझ रहा है कि ये लोहे की खांड है, अर्थात लोहे के से बनी हुई चीनी या खांड है, ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। परंतु अजहू, अब तक भी इस अबूझ को, इस रहस्य को, इस पहेली को ये नहीं समझ पाए हैं। अब आपको इसकी कुछ विशेषताएं और कुछ प्रश्न दे रहा हूं जो आपको करना है। धन्यवाद।